बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नादरीन मोहतरम, हाज़िर हैं आज की बात व्यूज़ ऑन न्यूज़ के साथ। तो वाक़यात का सिलसिला है कि वो तेज़ी के साथ वाक़यात हो रहे हैं, रूनुमा हो रहे हैं। अफ़गानिस्तान इस वक्त नेशनल और इंटरनेशनल मीडिया की ज़ीनत बना हुआ है और छाया हुआ है, उस पर कवरेज हो रही है। हमारे यहाँ कश्मीर जो है, आज़ाद कश्मीर के इलेक्शन है 25 जुलाई को, वहाँ पे भी माहौल गर्म है और मौसम भी गर्म है। तो वहाँ पे भी तीनों मेन पार्टीज़ जो हैं वो अपने अपने जल से भरपूर तरीके से कर रही हैं, जिसमें कल वज़ीर आज़म के 2 जगह पे जलसे थे, बिम्बर और बाग में। इसी तरह से PMLN की नायब सदर मरियम नवाज़ शरीफ साहिबा के जलसे थे बाग में और मुख्तलिफ़ मकामात पे। और इसी तरह से पीपल्स पार्टी के वो सईद गनी साहब ख़िताब फरमा रहे थे एक जलसे से। तो वहाँ पे भी जवाब दर जवाब और इल्ज़ामात दर इल्ज़ामात का सिलसिला जारी है। उस पर भी बात करेंगे अगली नशिस्त में। आज हम अफ़गानिस्तान की सूरत हाल जो है ना उस पर बात करते हैं, जो कि लम्हा ब लम्हा रुख बदलती जा रही है। तो अब जो लेटेस्ट वाक़या हुआ है और जो उसके बाद उसके रिएक्शंस आ रहे हैं, रिस्पॉन्सेस आ रहे हैं, वो आपसे डिस्कस करते हैं, आपके साथ शेयर करते हैं। 16 जुलाई को एक वाक़या होता है कि अफ़गान सफ़ीर जो है, उनकी बेटी जो है, उसके अगवा का मामला सामने आता है और फिर आगे उसकी कड़ियाँ कहाँ से मिलती हैं, उसके डांडे कहाँ जाके मिलते हैं, ये भी हम जिक्र करेंगे। तो वाक़या इस तरह से होता है कि वो अपने घर से निकली है, तो पिंडी गई है, घर से पैदल निकली है, जो वाक़यात सामने आए हैं उनके मुताबिक। तो पैदल जो है वो निकली है, फिर उसने एक टैक्सी ली है, और टैक्सी भी कहते हैं कि वो नहीं जो उसने ख़ुद इंगेज किया हो, बल्कि उसके पास खुद आके रुकी है, उसमें बैठ गई। फिर एक टैक्सी बदली और फिर इस तरह से तीसरी टैक्सी, 3 टैक्सियाँ उसने इस्तेमाल की हैं। और उसने खड्डा मार्केट से शॉपिंग की है रावलपिंडी जाके, और वहाँ से फिर वो कोई दामन पे गई है, वहाँ से F9 पार्क, और फिर उससे आगे वो जब कोई CCTV फुटेज जो है उससे आगे की वो दस्तयाब नहीं है अभी तक, तो वापस आ गई घर। वापस कैसे आई है, किस ज़रिए से आई है, ये उसमें उसकी अभी CCTV फुटेज की वो जारी है, तलाश कोशिश हो रही है, और अगर वो मिल जाती है तो काफ़ी सारी बातें सामने आ जाएंगी। अब हुआ ये है कि जो अब तक की तफ्तीशी टीम जो है उनकी अहले खाना और लड़की से जो सवाल जवाब हुए हैं, उनके मुताबिक जब उन्होंने लड़की से पूछा है कि आप ने खुद से ये टैक्सी इस्तेमाल की और रावलपिंडी आप क्या करने गई थी, तो उसने कहा मुझे नहीं मालूम। फिर कहा कि आप दामने को से इंटरनेट यूज़ किया है, तो उसने ये जवाब दिया कि मोबाइल मेरे पास नहीं था, अगवाकारों ने मुझसे छीन लिया था, ले लिया था। तो तफ्तीशी टीम ने पूछा कि CCTV फुटेज या जो सेफ सिटी फुटेज है उसमें मोबाइल आपके पास है, तो इस पे वो खामोश रही। और फिर एक बार कहा कि वो मोबाइल जो है जब तफ्तीशी टीमों ने मांगा तो उसने कहा कि वो अगवाकार लेके चले गए छीन के। तो बाद में वो दिया लेकिन उससे वो डाटा सारा डिलीट कर दिया। अब तफ्तीशी टीम और CCTV फुटेज और सेफ सिटी फुटेज से जो हक़ाइक़ सामने आए हैं, उनके मुताबिक उसने 2 जगह से नेट यूज़ किया है, दामने को से और F9 पार्क से। और उसके बाद जब वो शॉपिंग करके रावलपिंडी से निकली हैं और तीसरी टैक्सी उसने इस्तेमाल किया, तो वो अपने घर नहीं आई और किसी नामालूम मकाम की तरफ चली गई।
अब इसका इंटरनेशनल साजिश से ताना बाना कैसे बुना गया और मिलता है, तो ये हमारे जो अंदरूनी और बैरूनी जो साजिशें हैं उनसे ओहदा बरा होने के लिए अल्लाह ताला ने हमें हमारी सिक्योरिटी के इदारे और एजेंसियां हमारी जो हैं वो इस मामले में दुनिया की बेहतरीन और मानी हुई एजेंसीज़ और वो सिक्योरिटी एजेंसीज़ हैं, उन्होंने जब अपनी तफ्तीश का दायरा कार बढ़ाया और उसको जो हमारे मारखोर हैं वो उन्होंने अपने टारगेट्स पे पहुँचे, तो ये साफ नज़र आ रहा था कि ये एक बैनुल-अक़वामी साजिश है और इसका रिस्पॉन्स आपको जाके मिलता है काबुल से कि जब अशरफ गनी जो सदर हैं वहाँ के, उन्होंने अपना सफारती अमला अपने सफ़ीर नजीबुल्लाह और दीगर जो उनका आला सतही सफारती अमला वहाँ पे तैनात था इस्लामाबाद में, वो वापस बुला लिया ये कह के कि जब तक खातर खा सिक्योरिटी जो है वो नहीं दी जाती उस वक्त तक हमारा अमला वहाँ पे नहीं जाएगा। अब यहाँ पे सवाल ये पैदा होता है कि इंडिया के साथ हमारा तनाव और फ्रांस वाला वाक़या भी हुआ, तो इतने ज़्यादा इंटरनेशनल लेवल पे जो वाक़यात होते हैं और उनका जो सफारती अमला है उसको मुकम्मल सिक्योरिटी मिली है। कभी ऐसा कोई वाक़या नहीं हुआ कि किसी भी सफारती अमले के किसी रुकन को कोई मसला बना हो। तो ये ऐसा क्यों हुआ? इसमें यह है कि ये इंटरनेशनल साजिश है और इसके पीछे राह का हाथ है और पाकिस्तान को बदनाम करने के लिए, क्योंकि अगर देखा जाए तो ताशकंद में जो वज़ीर आज़म ने जवाब दिया था अशरफ गनी को कि आप हमारी जो खिदमात है या हमारी जो कुर्बानियाँ हैं उनको नहीं पेश नज़र रखते और हमें इल्ज़ामात लगा रहे हैं आप, तो उसको आप देख लें। उसके बाद हमारे वज़ीर दाखिला ने जो ये बताया है कि जब भी कोई बड़ा वाक़या होता है इंटरनेशनल लेवल पे और जिसमें पाकिस्तान की इन्वॉल्वमेंट या कुछ मफादात होते हैं तो उस वक्त कोई ना कोई वाक़या ऐसा कर दिया जाता है। जैसे उन्होंने कहा कि जब JCC होने जा रही थी ना, इसी तरह से जब फैटफ का वो इजलास था पाकिस्तान का, वहाँ पे बड़ी इम्पोर्टेंट उस वक्त फ़ैसले होने थे, तो जौहर टाउन का वो बम धमाका वो वाक़या कर दिया गया। और अब जब कि अफ़गान कॉन्फ्रेंस का था सिलसिला, तो ये अफ़गान सफ़ीर की जो बेटी है उसको के अगवा का ड्रामा रचाया गया जो कि सरदस्त फ्लॉप हो गया है। और इसमें जो जो लोग मुलव्वस थे, जो जो एजेंसियाँ मुलव्वस थीं और जो जो इंटरनेशनल ताकतें ये चाह रही थी तल्लुकात को ख़राब करना अफ़गानियों के साथ, और अफ़गान हुकूमत जो इस वक्त हर तरह से प्रेशर में है और तालिबान जो है उनकी वो फतवाहत का सिलसिला और वो मुख्तलफ जो उनके कंट्रोल है वो बढ़ता जा रहा है, तो उससे घबरा के अब ये इंडिया के साथ मिल के अब ये जो जितना भी हुकूमती इस वक्त उहदेदारान है ना, ये इसके अफ़गान हुकूमत के, वो इंडिया की ज़बान बोल रहे हैं और इंडिया के वहाँ पे वफादात $3 मिलियन की वो सरमायाकारी कर चुका है, कोई डैम्स का, कोई मतलब किसी हवाले से मुख्तलिफ, तो उसको वो अपनी सरमायाकारी ना सिर्फ ख़तरे में नज़र आ रही है बल्कि तालिबान का भी सामना उसको है एक ख़तरे की सूरत में सामने उसके कि अगर तालिबान कंट्रोल लेते हैं, जो कि साफ नज़र आ रहा है। तो अब अमेरिका तो वहाँ से रातों रात निकल गया ना, कोई उसने वहाँ पे स्टे करता और वहाँ पे बैठ के कोई एग्रीमेंट्स होते, कोई इंटरनेशनल कॉन्फ्रेंसेस होती जैसे दोहा में या मुख्तलिफ मकामात पे जैसे पहले थी, तो वो तो रात के अंधेरे में निकला है। तो अब नाज़रीन कराम सूरत हाल अगर आपके ज़हन में हो, जब यहाँ से रूस जा रहा था सोवियत यूनियन, तो वो जाते हुए वहाँ पे जो खाना जंगी ने रुख इख्तियार किया, कभी वो रब्बानी की हुकूमत और कभी हिकमत यार और कभी अहमद शाह मसूद, अपने अपने इलाकों में सभी हुकूमतें बनती गईं और फिर बिलाखिर उसमें से तालिबान निकले और आज वो एक बहुत बड़ी हकीकत है। तालिबान ज़मीनी हकीकत है जिसको जो जितना मर्ज़ी चाहे तो उसको नाम दे ले, क़दामत परस्ती का, तशद्दुद का,
दुनिया के लिए ख़तरे का, जो मर्ज़ी उसको कह लें, दहशतगर्दी, लेकिन वो एक ज़िंदा हकीकत है और अफ़गानिस्तान में उनका रोल ख़त्म नहीं हो सकता कभी भी। और इसी तरह से जो पाकिस्तान है उसका भी रोल ख़त्म नहीं हो सकता, क्योंकि पाकिस्तान के अफ़गानिस्तान में ना सिर्फ ये कि पड़ोसी हमसाया इस्लामी मुल्क है, बल्कि वहाँ पे रिश्तेदारियाँ, वहाँ पे सरज़मीन एक, और वो जो दुनिया की सबसे तवील तरीन सरहद डेवरन लाइन, और इसकी वजह से पाकिस्तान को काफ़ी कुछ बर्दाश्त भी करना पड़ रहा है, लॉसेस बहुत हुए हैं। फ़ायदे तो खैर क्या होने थे, लेकिन फिर भी अब ये है कि वो जो कहा जाता है ना कि पड़ोसी और भाई जो हैं ये तो अपनी ऑप्शन नहीं ना हुआ करते, तो जैसे भी पड़ोसी हैं उनके साथ रहना है, और उनकी आगे पाकिस्तान के अंदर रिश्तेदारियाँ हैं, सरज़मीन एक है, कल्चर एक है, तो सरहद बहुत बड़ी है। तो ये सारी हकीकतें जो हैं, ये पाकिस्तान तो उसका लाजमी हिस्सा है, पाकिस्तान का किरदार भी उसमें से ऐसे नहीं आप सरफ़ नज़र कर सकते और निकाल सकते, जैसे अफ़गानिस्तान से अब तालिबान को आप माइनस नहीं कर सकते, वो एक ज़िंदा हकीकत है। तो नाज़रीन कराम, ये थे हक़ाइक़ कि अब वहाँ पे इंडिया ने और जो अफ़गान हुकूमत ने मिल के और उनकी एजेंसियों ने मिल के जो ड्रामा रचाया था वो फ्लॉप हो गया है तकरीबन, और वो लड़की वापस आ गई है, और उसके बदले में वो जो उन्होंने फौरी तौर पे हमला बुलाया है। तो ये भी अगर देखा जाए तो लड़की जो थी वो वहाँ से निकली है, प्राइवेट गाड़ी उसने यूज़ की है, और बग़ैर अपने सिक्योरिटी प्रोटोकॉल के जो सफारतकार होते हैं डिप्लॉयड, उनका और उनकी फैमिलीज़ का एक SOPs होते हैं, सिक्योरिटी के मामलात होते हैं, और उनका एक प्रोटोकॉल होता है, उसके अलावा वो नहीं मूव कर सकते इधर उधर। तो उसने वो सारा कुछ एक प्लान लगता है, और वो प्लानिंग के तहत हुआ है, जो कि अब ज़ाहिर हो गया है। तो अब इसके असरात जो होने थे हो चुके हैं और जो होंगे, लेकिन ये है कि पाकिस्तानी एजेंसियों को हम दाद देते हैं, इदारों को दाद देते हैं कि वो इसकी तह तक पहुंच गए हैं, और मज़ीद भी अगर कुछ थोड़ी बहुत रह गई है वो कमी, तो वो इंशाल्लाह जल्दी सामने आ जाएगी, और इंडिया का जो भयानक चेहरा है और अफ़गानिस्तान की जो हुकूमत है, नाम नहाद हुकूमत, अब तो वो रह गई है, तो वो सामने आ गया है। तो इस तरह से हम अपने मुल्क की हिफाजत और सलामती की दुआ के साथ आपसे इजाज़त, हाज़िर होंगे अगली नशिस्त में। अल्लाह हाफिज़।